हाय गाइस, इट्स बिन अ वाइल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लोग किस जगह जाएं पढ़ने, और बहुत सारे लोगों ने सजेशंस में जर्मनी लिखा हुआ था। तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैं आपको वन बाय वन रीजनिंग के साथ ये बताऊंगा कि जर्मनी क्यों अच्छा ऑप्शन है। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे क्लास फेलोज़ वहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, कुछ रिसेंटली लोग अभी गए हैं वहाँ पे। तो जर्मनी एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई के लिए, स्पेशली फॉर योर मास्टर्स, एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊँ। पहले मैं कुछ काम कर लूँ एक, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, नंबर वन रीज़न जब भी आप कहीं सोचते हैं बाहर जाके पढ़ने का, वो सबसे पहली चीज़ होती है क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़। तो जर्मनी में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली स्टेम फील्ड के अंदर। और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है उनकी डिग्रीज़ की वजह से। तो जब भी आप ये माइंड बनाते हैं कि मैं कब जब बाहर से पढ़ूंगा, जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा, तो क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आंसर इज़ येस। ओके, नंबर टू इज़ अपॉर्चुनिटीज़। नाउ दैट यू हैव स्टडीड और आपका टाइम वहाँ पे एक अच्छा गुजर चुका है पढ़ाई के बाद, तो नाउ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और आप चाहते हैं कि आप उस टाइम को कैपिटलाइज करें जिस टाइम को आपने यहाँ पे स्पेंड किया है पढ़ाई में। नाउ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट बाय सीकिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो जर्मनी इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन यूरोप स्पेशली। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा साइंस और इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं ख़ुद इंग्लैंड में रहता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर जर्मनी से या दूसरी जगहों से जॉब ऑफ़र्स या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जर्मनी इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस। वहाँ पे नए नए बिजनेसेस सेटअप करना आसान है। वहाँ पे आप जाके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी फील्ड में ले सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जर्मनी जैसी जगह जहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर होता है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज को अपने आप को प्रोफिशिएंसी की तरफ लाना होता है। ओके, नाउ दैट यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपने जर्मनी आना है, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने कहाँ पढ़ना है और फिर कहाँ रहना है। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, वो है पार्ट टाइम जॉब्स का। जर्मनी में जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज़ वहाँ पे रहे भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं। जर्मनी में ऑलमोस्ट हर बंदे को ईज़िली पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे ये दूसरी कंट्रीज़ की तरह थोड़ी सी मुश्किलात कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और पार्ट टाइम जॉब्स स्पेशली जर्मनी में बहुत आसान है। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हो, एक आधा महीना ऑब्वियसली लोगों को सेटल डाउन होने में लगता है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि यू विल नॉट गेट अ पार्ट टाइम जॉब। वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, और बस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर हैंडी इनफ कि आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल हों, अडेप्टेबल हों, और आप अपने आप को इनक्रेज करते रहें कि यू कैन डू इट। स्टूडेंट लाइफ ऑब्वियसली बाहर आने के बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। जब आप आते हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। जब आप जर्मनी आते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल शॉक भी लगता है। तो इट्स नेवर इजी, बट इट्स नेवर गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। तो पार्ट टाइम जॉब्स आर अवेलेबल। हर बंदा वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस बेयर करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। वो साथ में अपना पढ़ भी रहे हैं, अपनी पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स आर ईजीली अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, और इट कैन वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, पर्सन टू पर्सन, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा रीज़न है जर्मनी आने का, वो ये है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिलता है। जब आप जर्मनी आते हैं तो आपको 26 कंट्रीज़ शेंजन का वीज़ा मिलता है, और दैट मेक्स यू एलिजिबल कि आप फ्री मूवमेंट करें विद इन यूरोप 26 कंट्रीज़ के अंदर जो कि शेंजन में है।
और आपको बहुत ही आसानी होती है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएं, जाके कल्चर को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें, अपने अपने माइंडसेट को ब्रॉड करें, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और चेंज करें आके। क्योंकि जब हम लोग मूव करते हैं पाकिस्तान से आने के बाद, तो हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता होती, जो कि हम लोगों को करनी चाहिए। स्पेशली वो ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वन वेरी गुड रीज़न इज़ टू इंश्योर कि आप आएँ और आके ट्रैवल करें, दुनिया देखें लोग किस तरह रहते हैं डेवलप कंट्रीज़ में, और किस तरह लोगों के यहाँ के कल्चर हैं, किस तरह लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया है, किस तरह लोगों के लाइफस्टाइल यहाँ पे एलिवेट हुए हैं आने के बाद। तो वन वेरी गुड रीज़न इज़ कि आप आएँ और आके यहाँ पे ट्रैवल करें। ओके, और उससे भी बड़ा एडवांटेज ये जो कि मुझे थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन मेरे माइंड में अभी आया ये, वो ये है कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं। मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी आप दुनिया भर में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। जहाँ पे आप जाते हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करते हैं और फिर रिमेनिंग आप वहाँ पे जाके पे करते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सीन है। और दूसरी बात, आपको एक छोटा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, दैट कैन वेरी फ्रॉम 60 to 70 यूरोज़ टू अराउंड 300 यूरोज़। और ये भी आपको 6 मंथ्स में एक बार करना होता है, विच इज़ नथिंग। तो अगर आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, पार्ट टाइम जॉब है, और आप फ्री यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ, तो दैट्स नॉट अ बैड कट। तो बहुत ही अच्छा सीन है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। मैंने ख़ुद पाकिस्तान से बैचलर्स और मास्टर्स किया है फ़ीस पे कर के, लेकिन फॉर सम रीज़न ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए, जो कि बाहर आके दोबारा पढ़ना चाहते हैं, अपने मास्टर्स को परसू करना चाहते हैं, या इवन तो अपना बैचलर्स करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। ओके, नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री और आप एक सारे प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, आपने एक अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी से फ्री में पढ़ा भी है, आपने कुछ अरसे के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की है, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल चुकी है। नाउ यू वांट टू नो कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है, जिस तरह और कंट्रीज़ आपको वर्क वीज़ा देती हैं या वो जॉब सीकर वीज़ा देती हैं, यूके में उसको PSW कहा जाता है, जर्मनी में आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आप अपनी फील्ड की प्रेफरेबली जॉब तलाश करें। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों को जॉब मिल जाती है। जर्मनी इज़ नॉट अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट। जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की भी और फ्रेशीज़ के लिए भी जब वो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ अर्सा काम करके मास्टर्स करने गए, तो दैट वुड ऐड टू योर एक्सपीरियंस और आपके लिए थोड़ी और आसानी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बैचलर्स के बाद डायरेक्ट मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस एज़ पर से इतना हैंड्स ऑन नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगेन, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लोगों को वहाँ जॉब्स मिलती हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको वहाँ पे जॉब्स मिली हैं और वो काम कर रहे हैं, एंड यू कैन अर्न रियली गुड मनी। जर्मनी में जो आपको पैसे मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेस्टिनेशंस। ओके गाइज़, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग ऐड अप कर सकते हैं, बट इन सम अदर वीडियो होपफुली। और मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ कि आप और कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और होपफुली यू गाइस विल सब्सक्राइब और लुक आउट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।